बताइए। धन्यवाद। जैसा कि अभी तक आप लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से पानी गांव आजमगढ़ वाली रोड पर, हाँ। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही पर पहुंच चुके हैं। जब आप चले होंगे तो आपको दिखा कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लमहिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा तमाम विचार आप लोगों के दिमाग में आया और आप चले आए मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव लमही के जन्मस्थली पर। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समृद्ध परिवार से रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। पहले खपड़ायल वाला मकान था, उसी जगह पैदा। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, ऐसे बाद वो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि जाके पाँव न फटे बेवाई हुआ जाने पीर पड़ाई। तो प्रेमचंद जी ने जो है पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। एक रूही लेकर के प्रेमचंद जी पैदा हुए थे, जाके तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कल को सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला था कि सम्राट की बात हुई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि अंग्रेजों से तो हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार सांसारिक उद्देश्य में। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्वरेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम और सना का उर्दू का नाम, बम्बू के दोस्तों का पुकारा गया नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। फिर 1915 के बाद पहले उर्दू में शुरू किया। उस समय असरारे माबिद, हम कुरमा, हम सबाब, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजार हुस्न, बेवा, कुसै आफियत, जलवे इशार, गौदान, पहले उर्दू में शुरू किए। फिर 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर वहीं से गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, बदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा और मंगलसूत्र अधूरी रह गई। मौत तो किसको छोड़ा है, प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लमही ग्राम वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, इतना थे। कहानी पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत में भारत की सीमा को जो कि पार कर चुके हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग यहाँ पर आते हैं, प्रेमचंद को जानना चाहते हैं। इस पर जो ये मकान हो गया, पीछे वाला उनका जो है बैठक, उसमें गेस्ट मुस्लिम बैठ कर को लिखते थे। ये वो लमही गाँव, ये वो बाग बगीचे, खेत खलिहान, जहाँ कभी प्रेमचंद जी उसमें जो है गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे, इनकी जो है जिंदगी थी। लेकिन समय के साथ हमने बताया कि यह एक ईश्वरीय देन था, जहाँ की प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार हुए, जबकि आज हमारे भारत में नहीं, भारत की सीमा को जो कि पार कर चुके हैं। धन्यवाद।